आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कौशिक की विदाई, महेंद्र भट्ट बने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने मदन कौशिक को बदलकर बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा की कमान सौंपी है। कौशिक का कार्यकाल खत्म होने से 3 महीने पहले भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का केंद्रीय नेतृत्व का फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है। गढ़वाल के चमोली जिले से ब्राह्मण चेहरे भट्ट को बागडोर सौंपकर नेतृत्व ने क्षेत्रीय व जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। चमोली जिले को प्रदेश मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रमंडल खेल, भारत का खुला खाता, मीराबाई चानू को स्वर्ण, संकेत को रजत पदक। भारत ने 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरे दिन रजत पदक के साथ खाता खोला। शनिवार को संकेत महादेव ने 55 किलो भार वर्ग में चांदी जीती। ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 201 किलो वजन उठाकर देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं संकेत ने कुल 248 भार उठाया। गैरसैंण में फटा बादल, विधानसभा के पास हेलीपैड क्षतिग्रस्त। पहाड़ों में बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के पास शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे बादल फटा। इससे विधानसभा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हेलीपैड का 20 मीटर लंबा किनारा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही चौरड़ा गांव के जंगल में बाज, बुरांस, फनियाट के सैकड़ों पेड़ मलबे में दब गए। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश में 262 सड़कें बंद। प्रदेश में 262 सड़कें बंद हो गई। इसमें 21 स्टेट हाईवे, 12 मुख्य जिला मार्ग भी हैं। लोक निर्माण विभाग ने 296 जेसीबी लगाई है। शनिवार को मात्र 44 सड़कों को खोला जा सका। यमुनोत्री धाम की यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। खराब मौसम को देखते हुए यमुनोत्री धाम की यात्रा 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में एसडीएम ने आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यमुनोत्री का पैदल रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। कई स्थानों पर पत्थर गिर रहे थे। शनिवार देर शाम एसडीएम शालिनी नेगी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 2 दिन यात्रा स्थगित रहेगी। नदी में बहने से युवक की मौत, रेंजर समेत 2 बचाए। तो बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में जेसर नाले के उफान पर आने के बाद शनिवार दोपहर मनोज राम पुत्र नैन राम निवासी जेसर की गोमती नदी में बहने से मौत हो गई। वहीं गरुड़ तहसील क्षेत्र में रियूनी लखमार नाला पार करने के दौरान एक कार बह गई। हादसे में कार सवार हरीश राम घायल हो गया, जबकि महेश सिंह नेगी निवासी रियूनी बाल बच गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। देहरादून जिले में आज आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। हल्की से मध्यम वर्षा गर्जन के साथ बौछार हो सकती है। छात्रों के लिए विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ना अब अनिवार्य नहीं। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र अब विज्ञान विषय की पढ़ाई हिंदी में भी कर सकेंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विज्ञान अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाया जाए। अर्पिता की 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। 1 घंटा कम हो जाएगी दून से हल्द्वानी की दूरी। तो केंद्र ने 42.30 किलोमीटर के नजीमाबाद अफजलगढ़ 4 लेन बाईपास को मंजूरी दे दी है। इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। पेपर लीक मामले में कुमाऊं से 7 लोग और पकड़े। तो
तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UP-SSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुई धांधली सामने आने के बाद से एसटीएफ ने शनिवार को कुमाऊं में धरपकड़ की। हल्द्वानी, रामनगर और काशीपुर पहुंची एसटीएफ देहरादून की टीम ने 7 अन्य लोगों को पकड़ा। टीम पुलिस अधिकारी की गनर समेत काशीपुर से 2 लोगों को देहरादून ले आई। आयोग के अनुसचिव राजन नेथानी ने 22 जुलाई को देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में खुलासे के लिए एसटीएफ और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई थी। देहरादून पुलिस ने 24 जुलाई को मामले का खुलासा कर पेपर लीक करने के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान काशीपुर के एक अधिकारी के गनर समेत 2 लोगों की भूमिका भी चर्चा के दायरे में आई है। जांच के दौरान मिले सबूत के आधार पर मुकदमे के विवेचना अधिकारी प्रदीप राणा के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम काशीपुर पहुंची। वहां टीम ने एक पुलिस अधिकारी के गनर समेत 2 लोगों को उठाया। हिरासत में लिए गए काशीपुर के जसपुर खुर्द निवासी दीपक के घर से अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस घोटाले के तार कुमाऊं के कई शहरों से जुड़े हैं। वहां भी पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। मुकदमे की विवेचना देहरादून में हो रही है। ऐसे में संदिग्धों को पूछताछ के लिए देहरादून बुलाया जा रहा है। रविवार को इस ओर कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की है। शनिवार को बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी KS ब्रिजवाल से मुलाकात कर उन्हें सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि आयोग की ओर से 894 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2021 में इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया और परिणाम भी घोषित किया गया, लेकिन बाद में भर्ती में घोटाला प्रकाश में आने के कारण आगे की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। उन्होंने मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग उठाई है। जनसंपर्क अधिकारी को ज्ञापन सौंपने देने वालों में अभ्यर्थी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी के गनर सहित 10 हिरासत में 36 लाख बरामद। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग का स्नातक स्तरीय परीक्षा में के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में तैनात एक एसपी रैंक के अधिकारी की गनर सहित 2 और नैनीताल से 8 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए देहरादून लाई है। गनर के पास से एसटीएफ ने 36 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। हालांकि गनर के आय के स्रोत का पता किया जा रहा है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की प्रकरण में किस तरह से संलिप्तता थी, एसटीएफ इसका भी पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि गनर की पत्नी ने परीक्षा दी थी जिसमें वह पास हो गई थी। एसटीएफ के पास गुमनाम शिकायतों की लंबी हुई सूची। तो अधिसेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का पर्दाफाश क्या हुआ। अब पुरानी भर्तियों के पेपर लीक या नकल करवाने की शिकायतें भी एसटीएफ के पास आने लगी हैं। अधिकतर शिकायतों में किसी का नाम नहीं है। साक्ष्यों के अभाव के चलते फिलहाल एसटीएफ चुप्पी साधे है। पेपर लीक मामले की जैसे तैसे परतें खुल रही हैं, उससे यह स्पष्ट होने लगा है कि पहली बार नहीं जब पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी पेपर लीक होने के संकेत एसटीएफ को मिले हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों से जुड़े कोई भी साक्ष्य एसटीएफ को नहीं मिले हैं। ऐसे में एसटीएफ बिना साक्ष्य कहीं भी हाथ डालने से बच रही है। हालांकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अभी काफ़ी पूछताछ होनी बाकी है। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि मयोली अल्मोड़ा निवासी मनोज जोशी, जो कि वर्ष 2014 से 2018 तक रायपुर स्थित अधिसेवा चयन आयोग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में तैनात था, वह अपने कई रिश्तेदारों को नौकरी लगवा चुका है। हालांकि इसकी सत्यता की जांच एसटीएफ कर रही है। पुलिस रिमांड पर लेकर एसटीएफ इससे इस संबंध में पूछताछ करेगी। कार्रवाई के डर से खुद ही आने लगे अभ्यर्थी। तो एसटीएफ का शिकंजा कसता देख अब डरे हुए अभ्यर्थी खुद भी सामने आने लगे हैं। अभ्यर्थी इन दिनों एसटीएफ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। एसटीएफ की ओर से बयान दर्ज कर वापस भेजा जा रहा है। आयोग ने सौंपी 100 अभ्यर्थियों की लिस्ट। UP-SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी एसटीएफ की रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ की ओर से अधिसेवा चयन आयोग से ऐसे अभ्यर्थी की लिस्ट मांगी गई थी जिन्होंने यह परीक्षा पास की है और
उनकी भूमिका संदिग्ध हो है। ऐसे में आयोग की ओर से प्रदेश भर के 100 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट एसटीएफ को सौंपी गई है। एसटीएफ की ओर से अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पेपर लीक या खरीदारी के मामले में किसी की संदिग्धता पाई जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ओटीआर से की गई संदिग्धों की पहचान। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में होता है अभ्यर्थियों का पूरा विवरण। आयोग ने वर्ष 2019 में शुरू की थी यह प्रक्रिया। उत्तराखंड चयन आयोग का वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी कर मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ रुपये देकर 100 में से 80 सवाल खरीदने वाले अभ्यर्थियों को लगातार चिन्हित कर रही है। यूपी SSSC ने 29 मई 2019 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग की समूह की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को पूरा विवरण ओटीआर में भरना होता है। इसमें शैक्षिक, व्यवसायिकता, अनुभव, फोटो, अंगूठा निशान, हस्ताक्षर आदि शामिल होता है। यह आयोग के पास मास्टर डाटा के रूप में सुरक्षित रहता है। पूर्व में ओटीआर प्रक्रिया से गुजर चुका कोई भी अभ्यर्थी जब आयोग की किसी भी अन्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसका 80% तक डाटा स्वतः अपलोड हो जाता है। अभ्यर्थी जितनी बार भी आयोग की परीक्षा देगा उनका पूरा रिकॉर्ड उसी में सुरक्षित रहेगा। आयोग ने ओटीआर के माध्यम से स्नातक स्तरीय परीक्षा में परिणाम की मेरिट में शामिल 100 संदिग्ध अभ्यर्थियों के पूर्व में दी गई परीक्षा के अंक खंगाले। इनमें ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है जिनके पूर्व में परीक्षाओं में बहुत कम प्राप्तांक थे और पेपर लीक वाले इस स्नातक स्तरीय परीक्षा में वह मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे 100 छात्रों की सूची तैयार कर आयोग ने उन्हें एसटीएफ को सौंप दी है। देश भर में कोरोना के 20,408 केस। तो देश में एक दिन में कोरोना के 20,408 नए मामले आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,40,138 हो गई है। बेफिक्री से के बीच बढ़ रहा कोरोना। एक की मौत, 288 संक्रमित। तो कोरोना के प्रति सरकार बेफिक्र दिख रही है। इसका ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। शनिवार के हेल्थ बुलेटिन में 288 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए और संक्रमण दर 16% को पार कर गई। सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। भर्ती परीक्षा घपले में रामनगर के युवक से 35 लाख रुपए बरामद। बिचौलिए को गनर ने ही ठहराया था। अंग्रेजी छोड़ फिर हिंदी की शरण में आया शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में कराए जाने का 5 साल पुराना फैसला वापस ले लिया है। भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण 8 अगस्त से। तो नई टीवी से खबर आई है। पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के पुत्रों को सेना, अर्धसेना व पुलिस बल में भर्ती के लिए 56 दिनों का निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 8 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। वही खबर है ये नई टियर से प्रवेश तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि बढ़ी है। वहीं पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा 2 अगस्त से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 2 से 5 अगस्त तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 18 जुलाई से आयोग की अधिकृत वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वही खबर है पुरोला से। बीएल जुआटा कॉलेज में परीक्षाएं 1 अगस्त से होंगी। यमुनोत्री पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, यात्रियों को सुरक्षित निकाला। तो यमुनोत्री हाईवे समेत 23 मोटर मार्ग बंद। मरम्मत को लोक निर्माण विभाग ने 2 दिन का समय मांगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे 11 घंटे तक बाधित रहा। चमोली की 57 सड़कें बंद हैं। वहीं बद्रीनाथ हाईवे 1.5 घंटे तक बंद रहा। श्रीनगर में चेतावनी के निशान के पास पहुंचा जल स्तर। बारिश से टिहरी में 13 सड़कें बंद, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पौड़ी की 2 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं खबर है ये नरेंद्र नगर से। बोल्डर से भवन की छत क्षतिग्रस्त। तो नरेंद्र नगर के ताचिला गांव में एक आवासीय भवन के ऊपर पहाड़ी से गिरे बोल्डर से भवन की पक्की छत क्षतिग्रस्त हो गई। ताचिला गांव निवासी रजनी देवी पत्नी कमल सिंह ने बताया कि घर के पीछे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर हैं। शनिवार दोपहर को एक बड़ा बोल्डर अचानक उनके आवासीय छत पर आ गिरा।
बीमार सूअरों को मारने के निर्देश। तो श्रीनगर शहर में सूअरों का पालन करने वाले पर्यावरण मित्रों एवं स्वच्छता कर्मियों के लिए बुरी खबर है। शहर में पल रहे सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग एवं नगर निगम ने फैसला लिया कि सोमवार को शहर में जिंदा 350 से अधिक सूअरों को मारकर उन्हें दफनाया जाएगा। भट्ट के अध्यक्ष बनने पर गढ़वाल में जश्न। तो महेंद्र भट्ट के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में झूमे भाजपाई। गोपेश्वर में व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी। त्रियुगी नारायण मंदिर का होगा विकास और सौंदर्यीकरण। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं कॉलेज खोलने की घोषणा पर खुशी। तो श्रीनगर से खबर आई है। बार कोचिंग ऑफ उत्तराखंड के सदस्य अर्जुन सिंह भंडारी एवं बार एसोसिएशन श्रीनगर के संरक्षक अनुश्री पांथरी ने उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा श्रीनगर इंटर कॉलेज की 30 नाली भूमि पर महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा पर आभार प्रकट किया है। श्रीनगर से खबर आई है। गढ़वाली भाषा में संचालित होगा सर्टिफिकेट कोर्स। उत्तराखंड बाघों की मौत में तीसरे नंबर पर। तो बाघों की मौत के मामले में उत्तराखंड उत्तर भारत में तीसरे स्थान पर रहा। उत्तराखंड बनेगा हिमालय विकास का मॉडल। तो सीएम ने चंपावत को आदर्श नगर के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित बोधिसत्व संवाद को किया संबोधित। 1 अगस्त से गांव-गांव होगा ओबीसी सर्वे। तो उत्तराखंड में ओबीसी की असल संख्या जानने के लिए 1 अगस्त से गांव-गांव टीमें आने वाली हैं। प्रथम चरण में यह सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाएगा। झमाझम बारिश से दून की सड़कों पर निकल आए खतरों के गड्ढे। दून के सरकारी स्कूलों में 2 छात्रों समेत 4 को कोरोना। तो दून में कोरोना केस बढ़ने के साथ अब शिक्षण संस्थानों में भी संक्रमण के मामले सामने आने लगे। राजकीय इंटर कॉलेज थानों में 2 शिक्षकों के साथ एक छात्र में कोरोना की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में सामान्य से 90% अधिक वर्षा। तो दून में पिछले 24 घंटे में जमकर बरसे मेघ। लिंक 6 राप्ती गंगा 7 घंटे लेट पहुंची। तो लिंक और राप्ती गंगा एक्सप्रेस शनिवार देरी से पहुंची। भर्ती घपला कर्मचारी के मोबाइल लैपटॉप से खुलेंगे कई और राज। तो एसटीएफ की टीम खंगाल रही नंबर। आरोपी जयजीत से मिली डिजिटल उपकरण। रामनगर के रिजॉर्ट से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। वहीं सैकड़ों नंबर खंगाले कई बड़े नाम रडार पर हैं। तो एसटीएफ की सर्विलांस टीम ने इस गिरोह से जुड़े और लोगों की धरपकड़ के लिए कई लोगों की कॉल डिटेल खंगाली है। गढ़वा समेत कुमाऊं के कई बड़े लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार करे धामी। तो भर्तियों में भ्रष्टाचार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर धामी से निर्णायक प्रहार करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम धामी ऐसा कदम उठाते हैं तो सभी उनके साथ खड़े होंगे। रावत बोले, उत्तराखंड का नौकरी तंत्र प्रदूषित हो गया है। मीडिया की खबरें आते ही होमगार्ड भर्ती में भी लेन देन हुआ है तो सिर शर्म से झुक जाता है। पहले भर्तियां निकल ही नहीं रही, जो निकल रही हैं उनमें बोली लग रही है कि कौन कितना देगा। यदि इसी प्रकार नौकरी लगेगी तो ऐसे कार्मिक हर चीज़ में कट देखेगा, हर सेवा की बोली लगाएगा। सहायक उद्यान अधिकारी के पद की योग्यता बताए आयोग। तो उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की सहायक उद्यान अधिकारी पद शैक्षिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुलवे की खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग और कार्मिक सचिव को मंगलवार तक यह बताने को कहा है कि इस पद के लिए बीएससी कृषि की योग्यता मान्य है या नहीं। तीज सजना संवरना 40% तक महंगा। तो देहरादून में सौंदर्य उत्पादों के साथ पूजा की सामग्री के दामों में 10% तक की बढ़ोतरी हुई। फर्जी प्रमाण पत्र मामलों में 190 और शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। तो शिक्षा विभाग में 190 और शिक्षकों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। इन सब के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी करने की शिकायतें मिली हैं। सीबीसीआईडी की एसआईटी इन सभी शिकायतों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। वही खबर रही है, देहरादून से 2 किशोरियां लापता, पुलिस में गुमशुदगी दर्ज की गई।
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने को मजबूत, उत्तराखंड में 65,000 कारोबारी फाइल कर रहे जीरो रिटर्न। न्याय भी आसानी से मिलना जरूरी, तो प्रधानमंत्री तो पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में लाए तेजी। त्यूनी से खबर आई है, बाबर और देवघर रेंज में गुलदार की दस्तक से उड़ी ग्रामीणों की नींद। डीबीएस पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक होंगे पंजीकरण। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट पर पंजीकरण करें ताकि वह मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकें। कॉलेज में स्नातक स्तर पर बीएससी व बीए की कुल 860 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें छात्र छात्राएं प्रथम सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। बीएससी में 270, सीबीजेड में 230, पीसीएम में 190, पीएमजी में 80, पीएमडी में 50 और बीजेडजी में 40 सीटें हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त को है। पहली मेरिट 16 अगस्त को आएगी। कक्षाएं 20 अगस्त से प्रारंभ होंगी। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.dbscollege.dehradun.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 65 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटी बीपीएफ में भर्ती तो 11 असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जेकेएसएसबी में पद रिक्त तो 772 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाली तीज आज श्रृंगार सामग्री से सजे बाजार। वही खबर है, उत्तरकाशी से गंगा के मायके में चल रही मांस की दुकानें। तो उत्तरकाशी के भटवाड़ी से लेकर के चिन्याली सौड़ तक गंगा किनारे संचालित हैं अवैध रूप से दुकानें। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में 19 घंटे बाद खुला, शाम को फिर बंद हो गया। वही खबर है, यह टिहरी से ताथला में मकान के ऊपर गिरा बोल्डर, हादसा टला। 9 गाँव क्षेत्र में मलबा, दुकानों व घरों में घुसा पानी। वही खबर यह है, विकासनगर से बाइक और एक कार फूंकने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास हुआ। कालसी से खबर है, हॉस्टल से लापता बच्ची को पुलिस ने तलाशा। बच्चों के साथ महिला को नहर में कूदने से रोका। तो विकासनगर से खबर आई है, विकासनगर में 9 को शुरू होगी कांग्रेस की पद यात्रा। भूस्खलन से जौनसार बाबर में 20 मार्ग बंद हो गए हैं, बड़ी परेशानी। पहाड़ दर रखने से हनोल में खतरा बना हुआ है। वही खबर है, बाबर देवघर रेंज में गुलदार की दस्तक से उड़ी नींद। बागेश्वर में एसएसबी के जवानों ने दिया देशभक्ति का संदेश। वृद्धा को आंगन से उठा ले गया गुलदार। तो बागेश्वर से खबर है, काफली गया तहसील के आंसू गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला को निवाला बना दिया। सुबह के समय गुलदार वृद्धा को उसके घर के आंगन से उठा ले गया। खेतों के बीच लेकर वृद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को देर में मिली। वन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कर उसे ग्रामीणों को सौंप दिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। अल्मोड़ा से खबर है, ये प्लास्टिक के उपयोग पर 2 व्यापारियों का चालान किया गया। नाला पार करते कार बही, 2 जख्मी। तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है, बागेश्वर से प्रशासनिक अधिकारी पर सांड का हमला, घायल हो गए। अतिथि बनकर नैनीताल आया, गाड़ियों की बैटरी चोरी कर दिल्ली भागा गैंगस्टर। तो एक ही रात में 24 से अधिक गाड़ियों की बैटरी निकाली थी। पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाला। वही खबर है, नैनीताल से स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान की मौत हो गई। 4 दिन पहले सड़क पर जन्मे बच्चे ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है, हल्द्वानी से गले में रोटी का टुकड़ा फंसा, पादरी की मौत हो गई। रामनगर से खबर है, घर से लापता युवक का शव रामनगर में मिला। भवाली नैनीताल रोड पर आवाजाही अभी मुमकिन नहीं है। चंपावत पॉलिटेक्निक में इस सत्र में शुरू होंगे 2 नए ट्रेंड। थल मुनस्यारी मार्ग पर दरका पहाड़। तो जिले के 23 मार्ग बंद हो गए हैं।
धारचूला पहुंचे डीएम ने प्रभावित परिवारों की व्यथा सुनी। वही खबर है ये गदरपुर से, गदरपुर में ततड़ाई गोलियां, 5 घायल हो गए। मसाज सेंटर में देह व्यापार संचालक समेत 5 पर केस दर्ज किया गया है। तो मसाज सेंटर में देह व्यापार का मामला सामने आया है। अशासकीय जूनियर हाई स्कूल की हर दिन समीक्षा नहीं होगी, तो देहरादून को छोड़कर अन्य अशासकीय स्कूलों को छूट दी गई। प्राथमिक शिक्षकों का सेवा काल में मिले 3 पदोन्नतियां। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर प्राथमिक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तरह पूरे सेवा काल में अनिवार्य रूप से कम 3 पदोन्नति का लाभ देने की मांग की है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त चकराता, मसूरी क्षेत्र में कई मार्ग बंद हो गए। दून में बनेगा 500 बेड का महिला अस्पताल। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही छात्र नेता भी सक्रिय। तो डीएवी डीवीएस आदि के परिसर में लगे छात्र नेताओं के पोस्टर और बैनर। 10 लाख और बरामद रजिस्टर मोबाइल जब्त। तो 2 आरोपियों से मिले पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। तो पेपर लीक मामला तो सही दिशा में एसटीएफ की जांच। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड सूचना आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच सही दिशा में चल रही है। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ की छानबीन जारी है और आगे भी इस मामले में जिसकी संलिप्तता मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घनसाल से खबर आई है, अवैध शराब की बिक्री के विरोध में प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर में मारे जाएंगे 350 सुअर। वहीं खबर है श्रीनगर से मकानों में दरारें आने पर फूटा लोगों का गुस्सा। कल से बेलनी पुल से नहीं गुजरेंगे भारी वाहन। तो पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लिया निर्णय। तेज बारिश से शहर के कई जगह जल भरा हुआ। उत्तराखंड स्क्वैश टीम का चयन 7 अगस्त को होगा। 8 स्कूलों के 120 छात्राओं ने दिखाया हुनर। वही खबर है पथरी से ग्रामीण का स्कूल में प्रदर्शन, शिक्षक तैनात करने की मांग की गई। नैनीताल से खबर है, मुश्किलों भरी डगर पर चले संभल कर। तो जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में हर मार्ग पर हादसे का खतरा बना हुआ है। गोला नदी के तेज बहाव में बाहर रेंजर साथियों ने बचाया। वही खबर है हल्द्वानी से जिले में 45 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले। लोहाघाट से खबर आई, रमेश 5वीं बार जिलाध्यक्ष बने। धारचूला में 100 से ज़्यादा परिवारों ने छोड़ा घर। तो एलाधार के पास लटके बोल्डर ला सकते हैं बड़ी तबाही।